नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। इसी तरह आज हमारे साथ हमारी जम्मू एरिया के संभाग के म्युनिसिपल कमिश्नर जनाब मनमोहन सिंह जी, जो कि बड़े ही काबिल ऑफिसर रहे हैं। इनकी जो पुरानी कारकर्दगियां हैं वो बड़ी ही अहम और इम्पॉर्टेंट रही हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने पुराने डिपार्टमेंट्स को भी संभाला था और आज म्युनिसिपैलिटी का पदभार जब से संभाला है तब से अपने आप को बिल्कुल जेएमसी के हवाले कर दिया है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया है। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है स्वच्छ भारत का। तो स्वच्छ भारत पे जानते हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या कर रही है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर सरदार मनमोहन सिंह जी से। जी मनमोहन सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत के तहत कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं और उस पर हमारे जम्मू संभाग में क्या क्या किया गया है। देखिए, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चला रहा है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक चलना है जी। इस मिशन के दौरान सबसे बड़ी जो बात है कि हमें कुछ 4 कंपोनेंट में हम इस पर काम कर रहे हैं। जी। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मिशन है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट, जिन लोगों के पास हाउस होल्ड टॉयलेट नहीं है उनको इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बना के देना। जी। दूसरा है कि कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट भी बनाने हैं हमने। जी। तीसरा इसमें है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे मैनेज करना है। और चौथा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें अवेयरनेस कैंप लगाने हमने, जी। ताकि जितनी देर ये हमारे में अवेयरनेस जागरूकता नहीं आएगी कि ना मैं गंदगी करूँगा और ना करने दूंगा। जी। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इस मिशन पर हम काम कर रहे हैं और इसमें एक हमारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण एक प्रोग्राम भी चल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में यह है कि उन्होंने 500 अमृत सिटी ली हैं, तो वो हमारी जो कारकर्दगी है उसको उन्होंने जनवरी जो है 17 में इसका वो एक कंपटीशन होगा, जिसके अलग अलग पैरामीटर्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं। इस तरह के भाई आपके यहाँ पर स्वीपिंग डेली हो रही है, आपने कितने डस्टबिन लगाए हुए हैं, जो आपकी डेली कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। जैसे स्वच्छ भारत जो सॉलिड वेस्ट में रूल्स हैं 2016 में बने हैं, उनके मुताबिक काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस पर हमें एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में जा रहे हैं। तो जो हमने काम किया है उसकी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको 2017 जनवरी में वैसे भी पूरा पता लग जाएगा कि आज हम ठीक कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं। जी बिल्कुल। जी मनमोहन जी, आपसे एक इम्पॉर्टेंट अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि 2014 अक्टूबर से ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो शुरू हुआ है और 2019 अक्टूबर तक इसको हमने कंप्लीशन देनी है या तब तक चलेगा, लेकिन अभी लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। आपने कहा हाउस होल्ड टॉयलेट एक पार्ट है इसका, तो आज की समय लगभग, मैं एक एग्जैक्ट फिगर नहीं मांगता, लेकिन लगभग कितने हाउस होल्ड बाथरूम जो है म्युनिसिपैलिटी ने आम जनता को क्रिएट करके दिए। अच्छा, जम्मू का जिस तरह आपको जम्मू का और बाकी जो हमारा इंडिया है उसमें कुछ फ़र्क है जी। कि जम्मू में जिस तरह इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बाहर वाला नहीं बनवा सकता, क्योंकि बाहर वाले को पब्लिक उसको पीआरसी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता यहाँ जी। तो उसके लिए जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट में हमारा एक कंपोनेंट हमने किया जो इन सैनिटरी को टू सैनिटरी कन्वर्शन। जी। जिस तरह आपने पुराने जम्मू में देखा होगा कि पहले था कि बाथरूम बना लो और नाली में वो उसका जो सीवरेज वगैरह डाल दो, तो उसकी हमने लिस्ट तैयार की है, कुछ 3800 हैं। उस पर एक एनबीसीसी कंपनी है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जी, तो वो उस पर काम कर रहा है। तो वो सीवरेज जो हमारा नेटवर्क पड़ा हुआ है तो उसमें करके क्लियर कर देंगे। तो बाकी हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री का टारगेट है कि बिफोर मिशन वी शुड डिक्लेयर जम्मू एज ओपन डेफिकेशन फ्री जी। तो उसमें भी हमने एक बड़ा डिटेल सर्वे कराया। उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जहाँ जम्मू में हमारी तकरीबन 6 लाख पॉपुलेशन है जम्मू सिटी की, जिसमें कोई 1,20,25,000 हाउस होल्ड है, लेकिन फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारी 4-5 लाख है। तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए हमने जो हमारा टारगेट है कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट, उस टारगेट से भी हम आगे चल कर पहुँच गए जी। तो उसमें ये किया कि हमने कई जगह हमें पब्लिक रिजेंटमेंट आ रही है कि नहीं जी हम यहाँ पर नहीं बनाने देंगे, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें उसमें 200 सीट का टारगेट था कि 200
5-5 सीटर 40 हमने टॉयलेट बनाने थे, उसमें हमने 30 बना लिए। मिशन टारगेट है 200 का, लेकिन 30 हमने 2 साल में बना लिए। तो उसमें अभी कुछ चंद दिन पहले ही हमने ये एक फैसला लिया कि क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन जम्मू में बहुत है, उसके लिए हमने एक नया कंसेप्ट लगाया कि मोबाइल टॉयलेट वैन, जो जिस तरह जहाँ हमारी बस्तियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं, जहाँ पर ना कोई हमें बनाने देता है टॉयलेट और ना बन सकते हैं क्योंकि कोई वहाँ पता ही नहीं किसकी जगह है, तो उस जगहों पर हमने रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा नगर रेल ट्रैक के साथ या गंग्याल, जहाँ जहाँ लेबर क्लास लोग रह रहे हैं बाहर के, उनके लिए हमने ये किया कि ये मोबाइल टॉयलेट वैन, वो मैंने 100 सीटर 10x10 फिलहाल हमने फर्स्ट इंस्टांस में वो भी लगा रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो टारगेट वाइज हमारा जम्मू जो है वो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, हम इसे 6 महीने काफी हद तक हुआ है। जी सर, ये तो रही ओपन एरियाज में बाथरूम की बात। अब अगर हम आए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी डेपुटेशंस आई थी इस दौरान कि अगर आपके पास म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आए तो आप उनसे ये ज़रूर प्रश्न पूछिएगा कि जिस तरीके से हमारे रेलवे स्टेशन हैं और कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं या अच्छे बनाए भी गए, सुलभ शौचालय समथिंग ऐसा कुछ बनाए गए हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर तरीके की मेंटेनेंस नहीं है, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी कोई अच्छी पॉलिसी लाई जा रही है? नहीं, उसमें जो अभी तक हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तकरीबन 100 कम्युनिटी टॉयलेट हैं जी। ये तो स्वच्छ भारत मिशन का जो टारगेट मैंने बताया, तो उसमें जो स्लो पैटर्न पर जितने भी टॉयलेट बन रहे हैं उसमें 1-2 रुपये हमने रखे हुए हैं, फीस रखी तो उस वो तो मेंटेन है। कहीं जो जिस तरह कहीं स्कूल के बाहर हमने बना दिया या पब्लिक प्लेस में बना दिया, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी जा रहे हैं, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि हमने स्कीम यही बनाई है कि हम ये सारे आउटसोर्स ही करेंगे, इनको थोड़ा रेनोवेट करके, तो आउटसोर्स करके 1 रुपया 2 रुपया देने में किसी को हिचक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो कर रहे हैं। उसमें अब जो ये एस्पेक्ट के वो साफ नहीं है, वो इसको दूर कर देंगे। मतलब आपका छोटे शब्दों में ये कहना है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, उसमें आप जम्मू संभाग में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। जी। अब तो ये बात आई स्वच्छ अभियान की, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जम्मू क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते हैं कि जब दरबार मूव होता है तो 30 से 35% जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा गया है अमूमन कि ट्रैफिक बढ़ने के कारण पार्किंग प्लेसेस नहीं होती, लोगों को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही मनमोहन जी, इसके साथ साथ ही बड़ा अहम वाकया मैं कहने जा रहा हूँ कि हम कहते हैं कि पार्किंग प्लेसेस नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जिन्होंने इलीगल इन चीज़ों को घेर रखा है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे रेस्टोरेंट ओपन रोड पे खुले हुए हैं, ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, ऐसी कई और ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ना पार्किंग की जगह है, ना कुछ ऐसा सिस्टम है। इन सबको पहले तो पार्किंग दी नहीं, उनको परमिशन दी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अब दे दी गई हुई है, खुल गए हुए हैं, तो इन पे क्या कड़ी कार्रवाई की जा रही है? ये शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ स्वच्छ भारत का एक कंपोनेंट रह गया है, कहना चाहते हैं तो स्वच्छ भारत में एक कंपोनेंट मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो है कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर पाएगी जी। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में हमने ये किया कि हमने स्कूलों में जाकर वहाँ पर हमने पहले अपने लोग ट्रेन किए, उसके लिए हमें बाहर से ट्रेनिंग करवाएगी। हम जाके स्कूलों में टीचरों को ये बता रहे हैं कि भाई आप कम से कम अपने स्कूल में जो बच्चे हैं, और हम उसमें एक सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं स्कूल से कि वो स्कूल वाले सर्टिफिकेट देंगे कि हमारा बच्चा ना घर में और ना स्कूल में ओपन डेफिकेशन में जा रहा है जी। और बाकी ये हम कैंपेन फैला रहे हैं कि भाई गंदगी, जो भी गंदगी करता है उसे रोकाओ। तो उस किस्म की जो कैंपेन है कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें हमें तकरीबन 15-20 लाख रुपया हर साल फंड आ रहा है कि भाई उसमें आप कैंप करो, ये होर्डिंग लगाओ स्वच्छ भारत के। जिस तरह हमें कश्मीर टू कन्याकुमारी एक अवेयरनेस रैली थी पिछले दिनों में, तो उसका फ्लैग ऑफ जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जम्मू में किया। तो मेरा कहने का मतलब, क्योंकि आप मीडिया से बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड हो, तो मेरा ये है कि ये जो अवेयरनेस में भी आप मीडिया भी हमारे साथ सहयोग दे, ताकि हम ये स्वच्छ भारत मिशन को टाइम से पहले खत्म कर सकें। तो अब रहा आपका जो ट्रैफिक कंजेशन का और ये पार्किंग का ये सवाल है जी, जगहें घेरी हुई हैं, उसमें ये हुआ कि जम्मू, जैसे कि आपने भी देखा होगा पिछले 5-10 साल में जम्मू में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है जी। तो ये रातों रात नहीं बने थे। अब किसी ने जो ट्यूशन सेंटर खोला, इसने पहले 10 बच्चे रखे थे, 10 के बाद 100 हो गए,
आजकल 400-500 बच्चे आ गए हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, पहले ये सिस्टम नहीं थे। इसी तरह होटल इंडस्ट्री में काफ़ी होटल आ गए हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट आ गया कि बैंक्वेट हॉल में ही शादी करनी है। पहले आपने देखा हो घरों में शादियाँ होती थी छोटे लेवल, तो उस वक्त इन लोगों के पास पार्किंग तकरीबन ठीक थी उस वक्त के लिहाज से। लेकिन अब जो ट्रैफिक कंजेशन है, जिस तरह मैंने आपको बोला फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, अभी विंटर कैपिटल यहाँ श्रीनगर से भी हमारे काफ़ी भाई लोग आते हैं, तो उनकी फैमिलीज भी आती हैं। उसके लिए जो आपने शायद 2-3 दिन पहले हमने एक जनरल प्रेस रिलीज में भी दिया था, प्रेस नोटिस दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस, कि भाई आप जिनके पास पार्किंग का प्रोविज़न है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो से इम्प्रूव करें। जिनके पास चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, चाहे वो होटल हो, ट्यूटोरियल हो, जिम हो, कोई भी जगह है जहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस इन द फॉर्म ऑफ कंजेशन हो रही है जी, ट्रैफिक की जहाँ कंजेशन हो रही है, तो उनको हमने कहा कि जा आप 1 महीने में कहीं ट्रैफिक इसको ऑर्गेनाइज करो, तो नहीं तो आप यहाँ से अपने प्रीमिसेस शिफ्ट करो। अदरवाइज हमें क्लियर कट ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन है और हमारे कानून में भी है कि हम उन प्रीमिसेस को डिसील करेंगे और डिमॉलिश भी करेंगे। तो इसलिए एक हमने उनको बोला है। ये रहा हमारा ऑपरेटिव पार्ट कि कैसे करना है। दूसरा, इसमें हम इंक्रोचमेंट की हुई है, कई जगह पार्किंग है लेकिन हमारे शॉपकीपर जो जिसका वो इंस्टीट्यूट है उसने सड़क भी घेर के रखी है, बाहर भी उसने ऐसे किया है, तो उसमें हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बहुत मास स्केल पर की है। 4 दिन पहले हमने पूरा नई बस्ती एरिया क्लियर किया, डगियाना एरिया क्लियर किया है, लास्ट मोड में पूरा क्लियर कर दिया है। तो ये जो बाज़ार में जहाँ जहाँ ये पेडिस्ट्रियल वॉक में कहीं प्रॉब्लम है वो हमने क्लियर किया। तो इन चीज़ों के लिए और एक परमानेंट जो हल है हमारे पास, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, जो अमृत मिशन है हमारा। अमृत मिशन में हमें ट्रैफिक रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे फंड आए जी बिल्कुल। तो उसमें एक तो हमने ये किया कि मल्टी टायर पार्किंग जम्मू में, जो जम्मू स्मार्ट सिटी कंसेप्ट भी आ रहा है, जम्मू इज़ कम्पीटिंग फॉर स्मार्ट सिटी आल्सो, उसमें हमने पुराने जम्मू को ये कोशिश की है कि हम इसको नो ट्रैफिक जोन कर देंगे जी। इसमें पैदल चलेंगे, इसको पूरा पैदल जम्मू बनाया जाएगा। सारा व्यापार यहाँ पैदल चल के ही होगा, लोग पैदल जाएंगे, व्यापार करेंगे, घूमेंगे। सिर्फ शाम को कुछ आवर होंगे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलो होगा। तो उसके लिए हमने एक अमृत में मल्टी टायर पार्किंग रखी है पाई तीर्थी में, जहाँ 300-400 गाड़ी आ जाएंगी। एक आपने देखा हो कि बस स्टैंड में जेडीए एक पार्किंग बना रही है जहाँ पर तकरीबन 1000 कार और नीचे बस स्टैंड बन रहा है। तीसरी हम पीरखों में पार्किंग बना रहे हैं एक अमृत में ही। चौथी पार्किंग जो है सिटी चौक के साथ बन रही है। तो जब ये 4-5 जगह पार्किंग बन जाएगी तो जम्मू में पूरा जो अंदर वाला है उसको पुरानी लुक देकर उसे गलियां खुली करके ये एरिया तो हमारा ठीक हो जाएगा। अब बाकी रहा जो ट्रैफिक रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक में हमारा जो एक छोटी सी चीज़ जुड़ी हुई इसके साथ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपने उनको कहा है कि और उसके बाद नोटिस भी दिया गया है कि 1 महीने तक आप अपना इंतज़ाम कर लें और अदरवाइज़ हम उसको सील करेंगे या डिमोलिश करेंगे। क्या एक शॉपकीपर है जिसने अपना एक छोटा सा उसमें रेस्टोरेंट खोल रखा है और बाहर फुटपाथ है या सड़क है, उस पर उसने अपना बैठने का सामान लगा रखा है, तो उससे भी तो न्यूसेंस क्रिएट होगी। इन चीज़ों को भी ख़त्म किया जाएगा। ये जो मैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो मैं कह रहा हूँ वो हम आजकल यही कर रहे हैं। जिन्होंने बाहर थड़े बनाए हुए हैं या किसी ने अपना वो खाने पीने का सामान बाहर डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो चीज़ तो हो गया, क्योंकि हम छोटे बंदे को जहाँ उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहते। अब हम जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है, ये चीज़ें तो अपने आप हम क्लियर कर रही है, हमारा एक रेगुलर फीचर है जी। तो इसमें हमने यहाँ पर गुम्मट से लेकर तो रेजिडेंसी रोड जितनी आगे है उसमें पूरा मतलब हर एरिया में जहाँ भी कोई न्यूसेंस है उसको ठीक किया जाएगा। उसको ठीक किया जाएगा जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब पार्किंग की बात भी आपने बताई कि हम चाहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहती है और सरकार ये चाहती है कि जम्मू को पुरानी लुक दी जाए, एक एथनिक लुक दी जाए और लोग अंदर पैदल ही घूमें ताकि अच्छा एक माहौल क्रिएट हो। ये तो रही बात अपनी पार्किंग की और इसकी। अब इसी के मतलब जुड़ी हुई और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस समय जम्मू संभाग की बात करें तो हमारा जो ये दरबार मूव है यहाँ होता है और उससे भी फॉर एग्जांपल ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कहा जाता है कि वो पुराने टाइम बाबा आदम के ज़माने की में लगी हैं। अगर रोड पे 2 सेकंड का वर्कलोड है
तो वो जो लाइट है वो 30 सेकंड या 40 सेकंड बता रही है और व्हीकल वहां होल्ड करके रहती है। तो क्या जब हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या इसके मुतालिक और भी जो डिपार्टमेंट है उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन लाइट्स को लगाया है। तो क्या मनमोहन जी होना ये नहीं चाहिए था कि आज की टेक्नोलॉजी के, आज के युग के कैमराज विद जो डिजिटल लाइट्स हैं वो लगाई जानी चाहिए थी? नहीं, ये आपने ठीक कहा कि जो आज की डेट में जो हमारी लाइट्स लगी हैं उनको स्टैंड लोन टाइप ऑफ लाइट्स हैं जी। जिस तरह कोई एक लाइट जल रही हुई है, उसको आप टाइम फीड किया हुआ है, उसने 30 सेकंड या 1 मिनट या जितना भी टाइम होगा उस हिसाब से चलती है। पुरानी टेक्नोलॉजी है, कहीं पर वो बंद भी हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मेजॉरिटी वो चल रही हैं और ये जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी थी उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। तो उसके लिए ये अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अमृत स्कीम के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें IG ट्रैफिक ही वाज चेयरमैन। तो हमने उसमें जो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट 30 हमारे इस वक्त जम्मू में वो लाइट्स हैं जो आप कहते हैं पुरानी हैं, और 34 लोकेशन हमने और आइडेंटिफाई की हैं। और इसको हम एक जो हिंदुस्तान में जम्मू 6वीं सिटी होगी जिसमें ये इस हिसाब से इम्प्रूव लाइट सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, जिसमें सेंट्रली कंट्रोल एक रूम होगा। जिस तरह हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठकर हम देख लेंगे कि विक्रम चौक में इस वक्त कितनी जैमिंग है और यहाँ से अगर उसको और रोकना है या वहाँ पर अगर क्लियर है तो आगे छोड़ना है, दैट विल बी सेंट्रली कंट्रोल। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये 30 लाइटें अपग्रेड हो रही हैं और 34 नई लग रही हैं। उसके लिए तकरीबन 15 करोड़ का एक हमारा टेंडर फाइनल हो चुका है। कब तक लगभग? ये अगर 2-4 दिन में हमें, क्योंकि इस वक्त हमारी स्टेट लेवल सेलेक्ट कमेटी में अप्रूवल के लिए गया है और 6 महीने इसमें टाइम पीरियड है। उसमें एक है रेड लाइट वायलेशन कभी कोई करेगा या किसी वक्त आपने इमरजेंसी में कोई VVIP मूवमेंट है या कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो हम एक तरफ यहाँ बैठ के कंट्रोल रूम से एक तरफ की पूरी रेड कर देंगे, एक तरफ की पूरी ग्रीन कर देंगे। तो उसके अलावा जो आज का लाइट सिस्टम आपने देखा, उसमें गाड़ी जाएगी तो एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से गाड़ी जाएगी, पैदल चलने वालों के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। तो जो अभी हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम आया है उसमें वो पेडेस्ट्रियन जो है उनके लिए भी उसमें प्रोविजन रखा गया है। और ये बड़ा इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से CDEC टेक्नोलॉजी है। तो हमारा 5वां, इससे पहले ये चंडीगढ़ में है, सूरत में है, लुधियाना में आजकल हो रहा है, तो 4था या 5वां हमारा है। इसलिए आपको 6 महीने इसमें इंतजार करना है। 6 महीने लगभग 6 महीने के अंदर क्योंकि इसमें हमें फंड्स की कोई परेशानी नहीं है। इसमें हमें अमृत स्कीम में पैसे आए हुए हैं और IG इसमें हमने ट्रैफिक वालों ने और हमने कोऑर्डिनेट करके आइडेंटिफाई कर लिए कहाँ कहाँ लग रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और एक और इसमें ये किया है कि जो आज की डेट में आपने देखा होगा कि मेटाडोर्स वगैरह का भी जम्मू में बहुत न्यूसेंस है जी। तो उसको हमने चेक करने के लिए ट्रैफिक वालों के साथ ही मिलकर बैठकर 50 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं। तो वहाँ पर हमने बस के शेल्टर्स वहाँ हमने टेंडर कॉल किए थे, तो फ्री ऑफ कास्ट हमें 6 साल के हमने उनको एडवर्टाइजमेंट राइट दे दिए, जिस तरह आपने मेट्रो सिटीज में देखा होगा। तो वो बस के शेल्टर, हाँ, वो 6 साल उसको मेंटेन करेंगे। 6 साल के बाद हम उनसे 22 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ किराया लेकर तो उनको राइट्स आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इसमें समस्या दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि हमारा जम्मू भी हाईटेक होने वाला है लाइट्स के मामले में। जो आपके जहन में था कि ये बाबा आदम के ज़माने की हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले 6 महीनों में हमारा जम्मू जो है, जम्मू का कश्मीर भी होगा इसके साथ, लेकिन हम जम्मू की बात कर रहे हैं इस समय। ये जम्मू के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं कि जम्मू संभाग जो है वो हाईटेक हो जाएगा लाइट्स के मामले में। इवन कि 5 जगह हैं पूरे इस समय भारत में जहां इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है और 6वां 7वां नंबर हमारा होगा। इवन दिल्ली में भी ये नहीं है, इवन अभी दिल्ली में भी नहीं है जो आप सुन रहे हैं इनसे। जी इसके साथ साथ एक और अहम सवाल पूछना चाहूँगा सर। ये तो बात रही हमारे ट्रैफिक की, पार्किंग की, ये बड़ी अहम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आज की डेट में म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर आपके पास जो नक्शा पास कराया जाता है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो नक्शा ना होके दूसरा बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट कुछ और किया जाता है।
इस पे भी नकेल कसने के लिए मनमोहन जी क्या क्या नए कदम उठाए गए हैं? ये हमारे पास मैं पहले मनमोहन जी आपसे ये जरूर बता दूं कि ये टिपिकल प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपने जहां जहां अपना पदभार संभाला बड़े अच्छे तरीके से लोगों की ताउन के साथ और लोगों को पॉजिटिव करके दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। देखो, इसमें हमारे पास जो है इन्फोर्समेंट स्टाफ है पूरा जी, जिनको खिलाफ वर्जी अफसर आप कहते हैं या खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर। एक तो वो हमें बताते हैं कि किसी का नक्शे के मुताबिक बन रहा है या नक्शे के बगैर बन रहा है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 3000 मुलाजिम हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर हैं, जो सैनिटेशन ऑफिसर हैं। मैंने सबको पावरें दे दी हैं, सब जो भी आप लोगों सब खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर भी हो फॉर दैट मैटर। तो उसमें हमें जहाँ जहाँ इनपुट्स आए हैं, हमने कई जगह बिल्डिंग सील भी की हैं, कई जगह डिमॉलिश भी की हैं, लेकिन हमने और ये बोला है कि भाई पब्लिक फ्रेंडली तरीके से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप आओ, अपना घर बनाना है तो उसका एक पूरा बिल्डिंग परमिशन ले लो, क्योंकि आजकल कोई भी लीगल आपने आगे भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए बिल्डिंग परमिशन ज़रूरी है। तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं रेगुलर मंथली या ट्वाइस इन ए मंथ हम लोग, और बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, बंदे को खुद नहीं आना है, अपना बिल्डिंग परमिशन अपलोड करना है, उसके बाद ऑनलाइन उसे एनओसी आ जाने हैं, 15-20 दिन का प्रोसेस। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ बीच में रोका आपको, कि क्या लगता है आपको कि जो आपके खिलाफ वर्जी अफसर है वो क्या प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? नहीं, आप उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक बंदा जितनी कैपेसिटी होता है काम करता है, उसमें हमें इसको ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, हम वो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो कम स्टाफ था, तो इसलिए हमने जो सैनिटेशन वाले उनको भी बोला कि आप भी खिलाफ वर्जी का करो, और मैं कई बार उनको कहता हूँ कि हम बाहर से थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराएंगे अगर आप लोग नहीं करोगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए अब काम जितनी कैपेसिटी कर रहे हैं लोग, लेकिन जो चोर जो होता है वो पहरेदार से ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक बार लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको जी ये संदेश आपका हम लेंगे अभी, लेकिन अभी हमारा प्रश्न यही है कि इंक्रोचमेंट पे काफ़ी हद तक नकेल लगाई जा रही है। जी 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 ऐसा है कि मनमोहन जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शाना बिशाना किसी ना किसी एंड से आम पब्लिक से जुड़ी हुई है, और आपको इस समय हमारी जम्मू की जनता ही नहीं, हमारी JNK जनता ही नहीं, भारत की जनता ही, विश्व की जनता भी आपको देख रही है। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम आप अपनी जम्मू की जनता को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे स्वच्छ भारत, ठीक, स्वच्छ जम्मू मिले लोगों को, और अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले जम्मू के अंदर। बस हम जम्मू वालों की कोऑपरेशन चाहते हैं। जहाँ तक स्वच्छ भारत का सवाल है, मैं जम्मू वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक चीज़ पर डट जाएं कि ना मैं गंदगी करूँगा और ना कराने दूंगा, किसी कोई गंदगी करेगा। ये हुआ स्वच्छ भारत का। बाकी हम जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी, ये सब कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें हमें जम्मू की जो जनता है उसके सहयोग की ज़रूरत है, उनके कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ताउन की ज़रूरत है, उनके ताउन की ज़रूरत है, उनके सजेशन की ज़रूरत है। वो हमें बताएं कि क्या, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसको उस जगह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पता होती है। तो हमने स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन भी की है। तो वो हमें पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान अपने जो भी सजेशन देंगे हम उन पर, आपको वादा करते हैं कि उन पर गौर होगा, और वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल दोज इन आवर प्रपोजल्स। जी धन्यवाद मनमोहन जी। आपकी बात को सुनकर हमारे दर्शक ज़रूर सहमत हुए होंगे, क्योंकि आप बड़े काबिल तारीफ अफसर हैं और आपने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से जब भी जो कहा है उसको पूरा किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने का। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ सरदार मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, और हमने इनसे बहुत बातों पर डिस्कस किया और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम स्वच्छ भारत पे बिल्कुल डटे हुए हैं और 2019 अक्टूबर तक हम इस मिशन को पूरा करेंगे, उससे पहले पूरा करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, इन्होंने कहा जो इंक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ हमने अहम मुहिम छेड़ दी है, और हम उनको जम्मू की जो हमारी सुंदर जगहें हैं उनको हम घेरने नहीं देंगे। पार्किंग स्पेस नहीं है तो वो अपनी पार्किंग स्पेस जहां है वहां बनाएं, अदरवाइज हम उसको सील करेंगे, डिमोलिश करेंगे, तभी हमारा जम्मू जो है वो सुंदर बन सकता है। और अहम बात इन्होंने आपसे भी ये रिक्वेस्ट कही, क्योंकि आपके ताउन के बिना कुछ भी संभव नहीं है,
और इन्होंने ये कहा कि आप ये एक चीज अपने मन में ठान लें, ना गंदगी डालेंगे और ना डालने देंगे। ये बड़ा अहम चीज है और अगर हम इस चीज को अपना लें तो कल स्वच्छ भारत, हमारा भारत को स्वच्छ बनाने में, हमारे जम्मू कश्मीर को स्वच्छ बनाने में, जम्मू को स्वच्छ बनाने में कोई रोक नहीं सकता। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदाई लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।